हाय एवरीवन, वेलकम टू ममाज़ एंड बेबीज़। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चे के बैठने से रिलेटेड चीज़ों के बारे में। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपका छोटा बेबी है और आप कंफ्यूज हैं कि आपका बेबी कब बैठना शुरू करेगा, या आपके बेबी ने अभी तक बैठना शुरू नहीं किया, या फिर आपके मन में इस तरह के सवाल आते हैं कि बच्चा कब से बैठना शुरू करता है, तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ और आपका कन्फ्यूज़न क्लियर करने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि बच्चा किस एज में बैठना शुरू करता है, बच्चों को बैठना कब सिखाएं, और वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें अगर आपका बच्चा बैठ नहीं पा रहा है सही से तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, या फिर आपका बच्चा बैठने के लिए तैयार नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में होने वाली हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल ममाज़ एंड बेबी सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकती हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए अब शुरुआत करते हैं हम हमारे टॉपिक के बारे में। फ्रेंड्स, सबसे पहला सवाल जो बीइंग ए न्यू पेरेंट, यानी कि जब हम माता पिता बनते हैं तो हमारे मन में ये आता है कि बच्चा बैठना कब से शुरू करता है, या फिर बच्चे को कब से बैठना सिखाना शुरू करें। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आप ये जान लें कि 4 से 5 महीने के बच्चे को आप बैठाना शुरू कर सकते हैं सहारा लगा के। यानी कि 4 से 5 महीने का बच्चा गर्दन अच्छे से संभालना सीख जाता है, और जैसे ही आपका बच्चा गर्दन अपने आप बैलेंस बनाना सीख जाए तो आप समझ जाइए आप उस एज में अपने बच्चे को बिठाना शुरू कर सकती हैं। अब फ्रेंड्स, 4 से 5 महीने का बच्चा इंडिपेंडेंट कोई नहीं बैठता है। इंडिपेंडेंट जो बच्चा बैठता है, यानी कि बच्चा जो बैठना सीखता है, वो होती है उसकी एज 7 से 8 महीने ऑन एन एवरेज देखी गई है। जी हाँ, अगर आपका बच्चा 7 से 8 महीने का एवरेज एज है, जिसके बीच में अक्सर बच्चे इंडिपेंडेंट यानी कि बिना किसी सहारे के बैठना शुरू कर देते हैं। कुछ एक बच्चे होते हैं जो हो सकता है इससे 10-15 दिन पहले शुरू करें, कुछ एक बच्चे होते हैं जो इससे महीना 15 दिन बाद में शुरू कर सकते हैं, जैसे कुछ बच्चे 8 महीने के बाद भी बैठना शुरू करते हैं, बट वो एब्सोल्युटली नॉर्मल है। लेकिन एक एवरेज जो एज होती है बच्चे की इंडिपेंडेंट बैठने की, यानी कि बिना सहारे के बैठने की, वो अक्सर 7 से 8 महीने के बीच देखी गई है। 4 से 5 महीने की बच्चे की एज वो होती है जिसमें कि आप बच्चे को सहारे से बैठाना शुरू कर सकती हैं। बहुत छोटे बच्चे को, 3 महीने के बच्चे को गर्दन भी अच्छे से नहीं संभाल पा रहा है तो आप बिना सहारे के बैठाने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि ये भी बच्चे की मांसपेशियों के लिए और उसके लिए सही नहीं रहेगा। बच्चा बैलेंस ही नहीं बना पाएगा। इसके अलावा बच्चा या तो इधर लुढ़क जाएगा या उधर लुढ़क जाएगा, इस तरह से चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर आपका बच्चा गर्दन थामने लग गया है और 3 से 4 महीने से ऊपर हो गया है, यानी कि 4 से 5 महीने की उसकी एज है, तो आप उसको बिठाना शुरू कर सकती हैं। अब हमारे मन में सवाल आता है कि अगर हमारे बच्चे की एज 4 से 5 महीने हो चुकी है, 4 महीना वो ऊपर हो चुका है और 4 महीने से, और वो गर्दन भी संभालना सीख गया है, तो हम उसे बिठाना कैसे सिखाएं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले आप ध्यान रखें कि आप बच्चे को जहाँ बिठाना चाहती हैं सहारे के साथ, वहाँ उसका जो बेस होता है, यानी कि उसकी सरफेस होती है, जो जिस पे आपको बच्चे को बिठाना है, वो जगह होती है, वो एकदम प्लेन होनी चाहिए। यानी कि आप बच्चे को ज़मीन पे बिठा सकती हैं, यानी कि ज़मीन पे कोई शीट लगा के आप बच्चे को उस पर बिठा सकते हैं। अगर आप बेड पे भी बच्चे को बिठाना शुरू करें तो आप ध्यान रखें कि आपका जो बेड का जो गद्दा होता है बिल्कुल टाइट, और एकदम ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा उसमें बैठ के नीचे अंदर धसा सा हो जाए। तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो उसकी सरफेस है जिस पे आप बच्चे को बिठाइए वो एकदम समतल और एकदम थोड़ी टाइट, यानी कि सीधी होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप जब बच्चे को बिठाना शुरू करती हैं तो आप किस किस चीज़ के सहारे से बिठा सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आप तकियों के सहारे से बच्चों को बिठा सकते हैं, यानी कि बच्चे के पीछे एक तकिया लगा दें। और ध्यान रखें, जब आप बच्चे के पीछे तकिया या कोई शीट या कोई ऐसी चीज़ लगा रही है जो बिल्कुल सीधी रहे और बच्चे की पीठ को बहुत अच्छे से सहारा मिले। ऐसा नहीं हो बच्चा पीछे से झुक रहा है तो वो उसकी हड्डियों के लिए ठीक नहीं है। कई बार बच्चे की अगर बहुत लंबे टाइम तक बच्चा झुका बैठा रहता है तो उसकी जो बोन्स हैं उनमें भी हल्का सा घुमाव आ जाता है। इसलिए आप ध्यान रखें कि बच्चे की पीछे की जो हर बच्चे के साथ नहीं होता, लेकिन कुछ बच्चों में ऐसा देखा गया है। तो आप ध्यान रखें, जब आप बच्चे को बिठाना शुरू कर रहे हैं तो उसके पीछे जो पीठ पे जो सहारा लगाएं वो भी एकदम बच्चा सही से यूँ सीधा होके बैठे और उसका सहारा एकदम सीधा हो, जिससे कि बच्चे को बैठने में कंफर्टेबल हो। और उसकी जो बहुत छोटी बच्चे की जो हड्डियाँ होती हैं वो बहुत नाजुक होती है, तो उनके लिए आपको उचित तरीके से ध्यान रखना होगा कि आप बच्चे को बिठा रहे हैं तो पीछे का सहारा बिल्कुल अच्छे से दें, ताकि बच्चे की पीछे से जो पीठ है वो एकदम से सीधी रहे, पहली चीज़।
दूसरी चीज़, अब बच्चा जब बैठना नहीं जानता है तो वो इधर बाई भी तरफ लुढ़क सकता है, दाई तरफ भी लुढ़क सकता है। तो आप ध्यान रखें 2 तकिए उसके पास लगा दें, यानी कि दाई तरफ बाई तरफ। तो बच्चे को आप इस तरह से सेट कर दें कि बच्चा गिरे नहीं और वो सहारे से पूरी तरह से प्रॉपर बच्चा बैठ जाए। इस तरह से आप बच्चे के साथ करें। एक चीज़ इसमें आप क्या कर सकती हैं कि आपने जैसे बच्चे को ज़मीन पे बिठा दिया और उसको सहारा पीछे से भी लगा दिया और दोनों साइड मतलब दाईं तरफ और बाईं तरफ लगा दिया, यानी कि लेफ्ट और राइट में आपने तकिया लगा दिया। उसके बाद आप थोड़े दिन तो बच्चे को इस तरह से बिठाएं। उसके कुछ दिन बाद, महीना 15 दिन बाद जब बच्चा थोड़ा सा संभलने लग जाए तो आप उसके सामने छोटे मोटे टॉयज़ रख दें या खिलौने रख दें। इससे क्या होगा कि बच्चा खिलौने की तरफ जाने की कोशिश करेगा और उसका जो आंखों का और हाथ का कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा बनेगा और वो बच्चे के लिए खिसकने के लिए, यानी कि आप जानते हैं बच्चे को हम सबसे पहले बिठाते हैं, उसके बाद बच्चे का जो नेक्स्ट फेज़ आता है वो होता है बच्चा खिसकना शुरू करता है। तो यहीं से बच्चा इंडिपेंडेंट बैठने के साथ साथ थोड़ा बहुत चीज़ों की तरफ, चीज़ों को पकड़ना, चीज़ों को खिसका खुद की बॉडी को थोड़ा सा आगे खिसकाने की कोशिश करेगा और उसकी आंखों का और हाथ का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको बिठाने के लिए 4 से 5 महीने की एज हो बच्चे की, गर्दन वो खुद थामने लगे तब आप उसको बिठाना शुरू करें। इसके अलावा आप थोड़े दिन उसको तकियों के सहारे से अच्छे से बिठाएं और कुछ दिन बाद जब बच्चा 10 से 15 दिन तकियों के सहारे से अच्छे से बैठ पा रहा है तो आप ज़मीन पे उसके सामने कुछ एक खिलौने रखें ताकि बच्चा उनसे भी खेलने की कोशिश करे और आगे बढ़ने की थोड़ी थोड़ी कोशिश करे और खुद की बॉडी का बैलेंस बनाने की, इसी के साथ आँख और हाथ का कोऑर्डिनेशन उसका बहुत अच्छा हो जाए। तो ये चीज़ें तो होती हैं बिठाने के लिए। इसके अलावा कई बार जैसे आपके घर में अगर मोटा ब्लैंकेट है तो उससे भी आप बच्चे को अच्छे से पीछे से लपेट के सहारा दे के तकिया लगा के उससे भी बिठा सकती हैं। चेयर या इस तरह की चीज़ों पे आप बच्चों को नहीं बिठाएं। बच्चे को हम जहाँ भी बिठाएं ध्यान रखें कि अगर बच्चा इनकेस लुढ़कता भी है तो कहीं ऐसी जगह ना गिरे कि उसको चेयर पे बिठा दिया, सोफे पे बिठा दिया तो बच्चा लुढ़क के बहुत नीचे भी आ सकता है, जैसे सोफे बैठेगा। तो आप ऐसे ना बिठाएं, बच्चे को ज़मीन पे बिठाएं जिससे कि बच्चा कई बार लुढ़क के इधर उधर गिरे तो उसको किसी तरह का कोई रिस्क ना हो। बेड पे बिठा रहे हैं तो बिल्कुल बीच में बिठाएं बेड के, ताकि बच्चा इधर उधर गिरे भी बैलेंस बिगड़ के, या फिर बच्चा कई बार इतने एक्टिव होते हैं कि खुद ही आगे पीछे खिसकना चाहते हैं, बहुत छोटे होते हैं वो भी इधर उधर से क्रॉल करने की कोशिश करते हैं, तो बच्चे को किसी तरह का कोई रिस्क ना रहे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप बच्चे को बिठाना शुरू कर सकते हैं। और आप जब इस तरह से बच्चों को बिठाएंगी तो आप देखेंगे कुछ दिन बाद, महीने 15 दिन बाद ही बच्चा धीरे धीरे, सबसे पहले बच्चा कुछ एक सेकंड के लिए अपना बैलेंस बनाएगा, यानी कि कुछ एक सेकंड के लिए आप सारे तकिए हटा देंगी तो बच्चा खुद की बॉडी को एक तरह से स्टेबल कर पाएगा और बैठ पाएगा। धीरे धीरे बच्चा 2 मिनट बैठेगा, 5 मिनट बैठेगा, 7 मिनट बैठेगा और इसी तरह से वो धीरे धीरे इंडिपेंडेंट, यानी कि बिना किसी सहारे के बैठना सीख जाएगा। ये नहीं कि आपने सहारे से बच्चे को बिठाया और वो एकदम से पूरी तरह से बिना सहारे के बैठना सीख गया। धीरे धीरे बच्चा कुछ दिन बाद इस तरह से 5 मिनट 7 मिनट फिर बच्चा बिना किसी सहारे के लंबे टाइम तक बैठना सीख जाएगा। इसके अलावा वो अगर आप जिस तरह से टॉयज़ देंगी उसके सामने तो खिसकने की कोशिश भी बच्चा यहीं से शुरू कर देता है, ताकि वो आगे 2-1 महीने बाद जैसे ही बैठता है उसके 1-2 महीने बाद बच्चा आराम से घुटनों के बल चलना भी शुरू कर देता है। तो फ्रेंड्स, ये होती है बच्चे की प्रॉपर चलने की बैठने की एज। और 7 से 8 महीने का बच्चा आराम से बैठ जाता है। और अगर आपके बच्चे की एज 9 से 10 महीने से ऊपर हो चुकी है, वो बैठ नहीं पा रहा है, 5 से 6 महीने का आपका बच्चा हो चुका है या 4 महीने से ऊपर हो चुका है, अपनी गर्दन नहीं संभाल पा रहा है, 5 तक आते आते भी आपका बच्चा गर्दन नहीं संभाल पा रहा है, और तब सबसे पहली चीज़ तो उसको बिठाने की कोशिश नहीं करें। और दूसरी चीज़, इस केस में आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें। इसके अलावा बच्चा अगर 8-10 महीने तक सहारे से बैठाया आपने फिर भी इंडिपेंडेंट नहीं बैठ पा रहा है 10-11 महीने तक, तो भी आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें और आप फिर डॉक्टर से कंसल्ट करें कि आखिर में ऐसी कौन सी कमी रह रही है कि बच्चा अपना पूरा अपनी बॉडी को इंडिपेंडेंटली बैठाने के लिए सक्षम नहीं बना पा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें थी। आई होप आपकी क्वेरीज क्लियर हो गई होंगी इसमें कि बच्चा किस एज में बैठना शुरू करता है, किस एज में बच्चे को बैठाना शुरू करें, कैसे बच्चे को बिठाएं, किस एज में बच्चे को नहीं बिठाएं और किस कंडीशन में आप डॉक्टर से मिलें। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से मेरे बहुत सारे वीडियोस आप पेरेंटिंग टिप्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह की नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।